गंगा किनारे बसे एक गांव में हर साल पितृपक्ष का बड़ा माहौल बनता था। हर घर से सुबह सुबह मंत्रोच्चार सुनाई देते और लोग नदी तट पर तर्पण करने पहुंचते। गांव में पंडित माधव शास्त्री सबको श्राद्ध का महत्व समझाते रहते। लेकिन उसी गांव में एक युवक था, अभिषेक। अभिषेक शहर में पढ़ा लिखा था और नई सोच रखता था। वह अक्सर कहता, पितृपक्ष का क्या मतलब? जो मर गए उनका हमसे अब कोई संबंध नहीं। ये सब केवल पुरानी परंपराएं हैं। गांव वाले उसकी बातें सुनकर चुप रह जाते, लेकिन बुजुर्ग लोग मन ही मन दुखी होते। अभिषेक के पिता रघुनाथ बड़े धार्मिक और संतुलित व्यक्ति थे। वे कहते, बेटा, इंसान का शरीर नश्वर है लेकिन आत्मा अमर है। हमारे पितर हमारे संस्कारों में, हमारे खून में और हमारी परंपराओं में जीवित रहते हैं। पितृपक्ष का अर्थ सिर्फ दान दक्षिणा नहीं, बल्कि पूर्वजों का स्मरण और सम्मान है। अभिषेक मुस्कुराकर कहता, पिताजी, यह सब किताबों की बातें हैं। वास्तविकता यह है कि मरने के बाद सब खत्म हो जाता है। एक रात अभिषेक को अजीब सपना आया। उसने देखा, नदी किनारे उसके दादा और परदादा खड़े हैं। वे भूखे और प्यासे दिखाई दे रहे थे। उन्होंने कहा, अभिषेक, हम तुझसे जल और तर्पण की अपेक्षा करते हैं। तू हमें भूल गया है, इसलिए तेरे जीवन में अशांति बढ़ रही है। सपना देखकर अभिषेक हड़बड़ाकर उठा, लेकिन अगले दिन उसने उस पर ध्यान नहीं दिया और फिर वही तर्क दोहराने लगा। पितृपक्ष के दिनों में अभिषेक के घर में परेशानियां शुरू हो गईं। उसका छोटा भाई अचानक बीमार पड़ गया। खेती में भी नुकसान हुआ। पिता का स्वास्थ्य गिरने लगा। गांव वाले कहने लगे, यह सब पितरों की नाराजगी का परिणाम है। अभिषेक ने इसे अंधविश्वास कहकर टाल दिया। गांव के पंडित माधव ने अभिषेक को समझाया, बेटा, पितृपक्ष का अर्थ केवल मरों के लिए भोजन नहीं है। यह आत्मिक कड़ी है जो पीढ़ियों को जोड़ती है। जैसे जड़ों के बिना पेड़ खड़ा नहीं रह सकता, वैसे ही पूर्वजों के आशीर्वाद के बिना वंश सुखी नहीं रह सकता। लेकिन अभिषेक ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। एक दिन गांव में श्राद्ध भंडारा रखा गया। हरिदास नाम के एक गरीब किसान ने, जिसके पास धन नहीं था, बस अपने बूढ़े माँ बाप को प्रेम से भोजन कराया। रात में उसने सपना देखा कि पितर प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद दे रहे हैं। कुछ ही दिनों में उसकी फसल लहलहा उठी और उसका जीवन सुधरने लगा। यह देखकर अभिषेक चकित रह गया। उसने सोचा, क्या सचमुच पितर आशीर्वाद देते हैं? रात में फिर अभिषेक को वही सपना आया। इस बार उसके दादा ने कहा, बेटा, तू हमें भूल गया है। हम तुझे दंड नहीं देना चाहते, लेकिन तेरी अश्रद्धा हमें दुख देती है। समय रहते संभल जा। अब की बार अभिषेक का दिल दहल गया। सुबह उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, अब मैं श्राद्ध करूंगा। मुझे पितरों का महत्व समझ आ गया है। पितृपक्ष की अमावस्या के दिन अभिषेक ने तर्पण किया। उसने ब्राह्मणों और गरीबों को भोजन कराया, लेकिन सबसे पहले अपने माता पिता के चरणों में जल चढ़ाया और उनकी सेवा की। उसका मन अजीब शांति से भर गया। उसे लगा जैसे घर के वातावरण में एक सकारात्मक ऊर्जा फैल गई हो। भाई की तबीयत भी सुधरने लगी और घर की परेशानियां घट गईं। अभिषेक ने महसूस किया, दबी पितरों से संबंध केवल मृत्यु तक नहीं है, दबी वे हमारे संस्कारों, रक्त और आत्मा में जुड़े रहते हैं। एगे पितृपक्ष का अर्थ है उनके प्रति कृतज्ञता, स्मरण और सेवा। अब वह गांव के युवाओं को समझाने लगा, दोस्तों, पितृपक्ष केवल रस्म नहीं है, यह हमारी जड़ों से जुड़ने का समय है। पितरों का सम्मान करना, जीवित माता पिता की सेवा करना और उनके आशीर्वाद को ग्रहण करना ही सच्चा श्राद्ध है। गांव के लोग उसकी बातों से प्रेरित हुए और हर साल पितृपक्ष को अधिक श्रद्धा से मनाने लगे। मृत्यु के बाद भी आत्मा का संबंध अपने वंशजों से बना रहता है। पितृपक्ष का अर्थ केवल दान और भोजन नहीं, बल्कि कृतज्ञता और सेवा है। माता पिता और बुजुर्गों का सम्मान करना ही सबसे बड़ा श्राद्ध है। पूर्वजों के आशीर्वाद से ही जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है।